हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ पायलट अ पिटॉट ट्यूब। बच्चों इसको यहाँ पर होता है ये पिटॉट ट्यूब जो कि एरोप्लेन में सेट होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करना है हमको। सो पिटॉट ट्यूब ये बाहर निकला होता है, ठीक है, एरोप्लेन से, ये वाला हिस्सा इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एयर स्पीड ऑफ एन एयरप्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ट्यूब विद अ स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल होल्स बी। फोर यहाँ पर चार होल हैं एज शोन इन द फिगर, ठीक है। दैट अलाउ एयर इनटू द ट्यूब। दैट ट्यूब इज कनेक्टेड टू वन आर्म ऑफ यूट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पर आप देखें तो ये किससे कनेक्ट है? यूट्यूब से कनेक्ट है। ये वाला यू शेप्ड में जो ट्यूब है इसका नाम है। द अदर आर्म ऑफ यूट्यूब इज कनेक्टेड टू होल ए। इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है यहाँ पर कनेक्ट है, होल ए से कनेक्ट है, देख रहे हैं आप। एट द फ्रंट एंड ऑफ द डिवाइस विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज हेडेड, ठीक है। मतलब इस जिस दिशा में प्लेन चल रहा है उस दिशा में इसका वो रहता है फेस। इफ एयर ए बिकम्स स्टैग्नेंट सो दैट वी ए बराबर जीरो। अब एयर ए जो यहाँ पर ये वी ए की जो वैल्यू होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर एट ए हो जाएगी, दैट इज जीरो। So at b, however, the speed of air presumably equals the air speed v of the plane. यहाँ पर जो मतलब एयर होगी दैट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने कहा है यूज बर्नौली इक्वेशन टू शो दैट v इज इक्वल टू 2 रो जी एच बाई रो एयर। रो जो ये जो डेंसिटी है यहाँ पर रो ये वाली, ये जो डेंसिटी है लिक्विड की है जो इसमें हमने यूट्यूब में डाल रखा है, और ये डेंसिटी ऑफ एयर है। तो इन्होंने बता भी रखा है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है यूट्यूब में, और एच हमारा प्रेशर डिफरेंस है लिक्विड लेवल एट दैट ट्यूब। फिर बी में हमसे कहा है कि सपोज द ट्यूब कंटेन अल्कोहल एंड द लेवल डिफरेंस दिस, एच की वैल्यू दे रखी है, और प्लेन की स्पीड पूछा रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन टू अस, एंड अल्कोहल की डेंसिटी भी हमको यहाँ पर दे रखी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट की कॉन्सेप्ट इज, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम वी विल यूज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी है। बर्नौली इक्वेशन क्या क्या होती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है पी ए बाई रो जी। यहाँ पर रो जो है ये एयर वाला डेंसिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस बी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस h1 बराबर पी बी बाई रो, यहाँ पर भी एयर वाली डेंसिटी है, इंटू जी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वी बी स्क्वायर बाई 2g और प्लस h2। अब चूंकि h1 और h2 जो है यहाँ पर बराबर है, h की हाइट ले रहे हैं, जो नॉर्मली दोनों ही हाइट h है, तो इसको हम कटा देंगे, ठीक है। एक और बात, बी ए की वैल्यू जीरो दे रखी है, ठीक है, तो बी ए की वैल्यू जीरो है तो ये वाला भी जीरो टर्म हो गया, ठीक। अब इसमें आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ से पी ए माइनस ऑफ पी बी इज इक्वल टू रो जी एच। ये तो हमको पता ही है, जब आप पी ए माइनस पी बी करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? पी ए माइनस पी बी रो जिसके बराबर आ जाएगा। तो अभी इसका यूज करना है हमको इक्वेशन में, इसका हम यूज करेंगे, मतलब ये हमने बताया यहाँ पर। अभी हम हमारी जो इक्वेशन है ये वाली ऊपर वाली, इसको हम लाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा पी ए माइनस पी बी, और देखो यहाँ पर है रो एयर और जी, दोनों में एक बेस से मतलब ये सेम था डिनोमिनेटर, तो इस तरह मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा? ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर बचा वी बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचा 2g। तो जी से जी उड़ा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आप रखेंगे रो जी एच, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे? आप रखेंगे रो जी एच, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2 रो जी एच बाई रो एयर, ये 2 ये वाला है 2 बच्चों, ठीक है, स्क्वायर रूट में कर दीजिए, इज इक्वल टू वी बी, ठीक, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ए वाला तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब बी वाले की बात आती है, उन्होंने कहा है बी वाले में हमको वैल्यू दे रखी है, हमको बी निकालना है, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये बी वाला जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो बी वाले में क्या करा है इन्होंने? यही वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर बी इज इक्वल टू लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर आज सारी वैल्यूज रख देंगे जो जो वैल्यूज हमें पता है। तो पहले तो 2 लिखेंगे, फिर डेंसिटी जो हमको पता है, डेंसिटी कितनी दे रखी है वो रख देंगे, तो 810 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 20 सेंटीमीटर को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.03, तो 1.03। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिली वी की दैट इज 55.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में मिली, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, स्पीड है मतलब रिलेटिव टू एयर, दिस इज द स्पीड रिलेटिव टू एयर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ए वाला पार्ट हमने यहाँ पर शो कर दिया। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।